स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आज ही हम लोगों का 13वें नंबर का पार्ट है। ठीक है, वो कैप्स की ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को इस वीडियो में कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के फिर गोल्डन लाइन को शुरू करते हैं और आज के इस चैप्टर को लेते हैं। गोल्डन लाइन आज का है, नो मैटर हाउ हाई द गोल इज़ बट द पाथ्स आर ऑलवेज बिलो देयर फेट। कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है या कहाँ है, सबका एक ही मसला है कि वो जो शुरू होगा या वो जो रास्ता जाएगा वो आपके ही पैरों के नीचे से या आपके पैरों से चलने के बाद तभी वो रास्ता आपको मिलेगा, तभी वो मंजिल आपको प्राप्त होगी। तो ये बात याद रखिए और मोटिवेटेड रहिए क्योंकि जब भी सारी चीज़ें हों तो आप अपनी पॉजिटिविटी दिखाएं। ठीक है, आइए आज के पहले वोकैब्स की तरफ चलते हैं। एक्सट्रीपेट पहली मीनिंग अपने पास है। ठीक है, एक्सट्रीपेट का मतलब होता है गेट रिड ऑफ होता है, एवरेज होता है, डिस्ट्रॉय होता है, जिसका मतलब होता है मिटा देना या फिर हरा देना। ठीक है, अब एक्सट्रीपेट में आप देख लेंगे ये कि इसमें अगर सोचें तो मतलब मान लीजिए कि कोई मोटा सा आदमी ऐसे लेटा हुआ है। ठीक है, कोई मोटा सा आदमी लेटा हुआ है, उसका पेट क्या है, एक्स्ट्रा पेट है उसका। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पेट है उसको बराबर करना पड़ेगा, मतलब इसको काटना छाटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर मिटा देना या हरा देना कह सकते हैं, गेट रिड ऑफ, एवरेज, डिस्ट्रॉय। ये सारे मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना या भाग जाना। ठीक है, फरार होना या भाग जाना। एस्केप मीनिंग आपको याद है, रन ऑफ आपको याद है, रन अवे भी आपको याद है, फ्ली भी आपको याद है। ध्यान रहे फ्ली का मतलब होता है रन अवे, एक बात ये ध्यान रखिए। ठीक है, फ्ली का मतलब होता है रन अवे, इसका मतलब कि आप फ्ली के साथ अवे शब्द का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखें ये सारे मीनिंग सिंपल है, कोई मीनिंग ऐसा नहीं होगा जो आपको ना पता हो सकता है एब्सकॉन्ड आपने ना पता किया हो, लेकिन सारी मीनिंग ईजी हैं, सब पूछे गए पेपर में। आगे चलते हैं। सेलुब्रियस देखिए आपके सामने। ठीक है, सेलुब्रियस का मतलब होता है पोलाइट होता है, डिसेंट होता है, सुटेबल होता है, हेल्दी होता है, स्वास्थ्यवर्धक मीनिंग होता है सेलुब्रियस। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा है सेलू को सल्लू से याद कर लिए। ठीक है, सलमान खान से। सल्लू भाई क्या है, बहुत सेलुब्रियस है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक हैं, एकदम हेल्दी है। ठीक है, तो सेलुब्रियस का तैयार करें, पोलाइट, डिसेंट, सुटेबल, आप कहेंगे हेल्दी भी सर होता है इसका मीनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। मीनिंग चलते हैं इस वाले पोर्शन पर। ठीक है, प्लेटिट्यूड लिखा है। ठीक है, प्लेटिट्यूड का मतलब होता है नीरस बातें। ठीक है, जो उबाऊ बातें करता है उसे बोलते हैं प्लेटिट्यूड। ये देखिए एक मीनिंग आपके पास नया मिल रहा है, एक्जिम। ठीक है, एक्जिम एक मीनिंग हो गया और एक मीनिंग मैक्सिम। ठीक है, मैक्सिम एक मीनिंग है या मैक्सिमम से बना हुआ, मतलब मैक्सिम से मैक्सिमम बना हुआ। ठीक है, मैक्सिम आप बोलेंगे इसको। ठीक है, मैक्सिम। क्लिच एक मीनिंग है। ये तीनों हो सकता है आपके लिए, ये वर्ड नया हो, इसको आप देखें, अगर इसको मैक्सिमम से जोड़ दें तो आपको समझ में आएगा। इन दोनों का मतलब जानते हैं, अधिक बातें करने वाला है या कह सकते हैं वचन उपदेश देने हैं। तो वो क्या होता है, नीरस बातें लगती है लोगों को आजकल। ठीक है, तो सारा क्या है, प्लेटिट्यूड का मतलब होता है नीरस बातें। ठीक है, तैयार करें, ये नए वर्ड्स थे। पाँचों वर्ड देखिए आज का। देखिए लोकोसियस। ठीक है, लोकोसियस का मतलब होता है वर्डी, टॉकेटिव, गैरुलस, बातूनी होता है या अधिक बात करने वाला। ये सारे वर्ड्स तो बहुत ही कॉमन है, बहुत बार पेपर में पूछे गए, इनको तो आप जनरली ऐसे तैयार जरूर रखें। ठीक है, इस पर ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे वर्ड्स पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड हैं कई बार। ठीक है, आइए ईडीएम वाले पोर्शन पे। आज का ईडीएम लीजिए। आज का पहला ईडीएम देखिए, लिखा है डक्स एंड ड्रैग्स। डक्स एंड ड्रैग्स का देखिए, कह रहा है टू वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद करना। डक मतलब क्या होता है, बत्तख, और ड्रैग्स का मतलब कुछ ऐसे ही बत्तख और कुछ चीज़ों का सेंस यहाँ पे दिया गया है। तो एक सब लोग कह रहे थे कि मतलब कि एक सुनने में आता कि एक गेम रहता था, डक एंड ड्रैग्स का कुछ गेम भी बताया जा रहा था कि कोई गेम से भी रिलेट करता है। खैर, तो अभी आप इतना याद रखिए कि डक्स एंड ड्रैग्स की मीनिंग क्या होती है, पैसे बर्बाद करना। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसको आप जरूर तैयार करें। ठीक है, आई कैन नॉट अलाउ यू टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ माई हार्ड अर्न मनी। ठीक है, मेरे जो मतलब खुद के कमाए हुए पैसे उनसे उनको तुम्हें मैं बर्बाद करने नहीं दूंगा। नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए डच करेज। डच करेज को बोला जाता है ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, शराब के नशे में दिखाया जाने वाला साहस। ऐसा देखिए, करेज का मतलब तो साहस होता है, डच का मतलब आप सेंस लगा लीजिए कि डच लोग क्या करते हैं, पीने के बाद ही उनको क्या आता है, साहस आता है। और बहुत सारे लोग, अगर आप ध्यान दें तो पीने के बाद ही कई लोगों की एनर्जी ज़्यादा दिखती है। ठीक है, तो इसको वैसे रिलेट करिए। लिखा है हिज डच करेज विल वैनिश, कह रहा है कि उसका डच करेज गायब हो गया था। व्हेन ही विल गेन हिज सेंस, जब वो क्या हुआ, जब अपने होश में आया। ठीक है, नेक्स्ट इडियम लेते हैं ईजी मनी।
नेक्स्ट इडियम आपके पास है इजी मनी, जिसको हम बोलते हैं ब्राइब या फिर रिश्वत। देखिए घूस लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, इजी मनी। आसानी से जो पैसा आ जाए, ऐसे में हम समझते हैं कि आसानी से वो पैसा आता है तो आसानी से आ रहा है, तो इसका मतलब वो घूस लिया गया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप सेंस लगा लीजिए कि ईजी मनी मतलब ब्राइब, रिश्वत। मैनी ऑफिसर्स मेक ईजी मनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इडियम आप देखिए, नेक्स्ट इडियम आपके पास है एग ऑन, ठीक है। एग ऑन लिखा है टू अर्ज समबडी टू डू समथिंग दैट इज़ जनरली रॉन्ग, ठीक है। कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक। कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। ही एग मी ऑन टू ड्राइव फास्टर, ठीक है। मुझे गाड़ी चलाने के लिए उसने क्या किया, निवेदन किया, मेरे ऊपर जोर डाला कि तुम गाड़ी तेज़ चलाओ। तो एग ऑन याद रखिएगा, कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। आखिरी इडियम आज के चलते हैं। आखिरी इडियम है एक आउट, ठीक है। एक का मतलब समझ लीजिए कि एक का मतलब क्या होता है, ई, ठीक है। इसका मतलब होता है मुश्किल से निर्वाह करना, ठीक है। चलाना होता है, या कह सकते हैं मुश्किल से निर्वाह करना, इस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग। तो पूरा सेंस क्या दे रहा है, टू सपोर्ट विथ डिफ़िकल्टी एंड एफर्ट आर टू ऐड स्पेशली विथ एफर्ट। कह रहा है यहाँ देखिए, बहुत मुश्किल से कुछ उपलब्ध कराना, ठीक है। तो जब एक का मतलब ही होता है मुश्किल से निर्वाह करना, तो पूरा सेंस कंप्लीट है, बहुत मुश्किल से कुछ उपलब्ध कराना। यहाँ पे पूरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज़ ट्राइंग टू टेक आउट। ये एक आउट रहेगा, ये टेक आउट नहीं रहेगा। टाइपिंग में देखिए प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। एक आउट एन इनकम बाय डूइंग ओवर टाइम, ठीक। वह क्या कर रहा था, बड़ी मुश्किल से अपने इनकम को उपलब्ध कर रहा था, किस काम के द्वारा, ओवर टाइम करके, ठीक है। तो आज के यहीं पे सेशन को एंड करेंगे। आप क्विक तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और सारे मीनिंग को लिखा कीजिए, ठीक है। अगर आप लिखते रहेंगे और याद करेंगे तो ये डेली प्रोसेस आप करते रहें। अगर आप सेंस लगाएं कि सर 12-13 दिन आज क्लास की हो गई, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, कहाँ लिखना है इसको, वेट, ओके। अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएं तो 13 दिन हो गए और डेली आपको 10-10 कवर कराया जाता है, तो एक तरीके से आप कहेंगे कि सर हमारे पास लगता है 130 वर्ड पावर हमारे पास हो गया इडियम के साथ। कितना अच्छा है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे चुनिंदा वर्ड्स हैं, आपके पेपर के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे ये सारे वर्ड्स। चलिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, तैयारी करते रहिए और खुश रहिए।